सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हमने बात किया था कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, उससे पहले की जो वीडियोस में हमने पुलबैक की बात की कि पुलबैक कौन सा होता है, कैसे काम करता है, और स्ट्रक्चर मैपिंग जो होती है सेमसी में वो किस तरीके से होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो पहले उन वीडियो को देखें, देन इस वाली वीडियो को देखें। तो आज हम बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होता है सही, और चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा होता है। ठीक है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होगा। ठीक, और हाई डोज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ देखोगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है यहाँ पर। ठीक है, कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है इसको, इस वाले कैंडल ने ये पुल बैक था और ये इस तरीके से पुल बैक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट का। जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमको देखना है कि कैंडल की क्लोजिंग हुई है या नहीं हुई है। प्रीवियस जो भी हाई होगा, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी जरूरी है। अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। हाँ, ये जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है इस वाले हाई से। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे डायग्राम पर। यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने एक अप ट्रेंड है, इस तरीके से गया, ये पुल बैक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि मार्केट ने इस वाले पे कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है, एक विक के साथ नीचे को आके कैंडल क्लोजिंग दी है यहाँ पे। ठीक, तो मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट ने नीचे को आके कैंडल क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो कैंडल ओपन हुई है ये वाली, उस वाली कैंडल ने इस वाले के ऊपर की क्लोजिंग दे दी। ठीक, तो जब नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग ऊपर नहीं देता और नीचे की तरफ देता तो ये जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो वो ट्रांसफर हो जाता। अब यहाँ पर देखो, इस वाले पॉइंट पर देखोगे कि मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर, कि ये इस तरीके से एक था, एक पुल बैक लिया, देन मार्केट फिर ऊपर गई, एक पुल बैक फिर बनाया और फिर मार्केट अगेन ऊपर चली गई। यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं दी। हम इस वाले कैंडल की तरह नेक्स्ट कैंडल पे जाएंगे कि नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। मार्केट ने फिर नहीं दिया और नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग फिर नीचे की तरफ हुई। जब कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई तो यहाँ पर फिर ब्रेक छोड़ दिया मार्केट ने, तो हमारा हाई जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे कि ये वाला हाई यहाँ था तो यहाँ से फिर यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, इस तरीके से। इस वाले केस में क्या होगा कि हाई यहाँ पे गया, फिर हाई यहाँ पे गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दे दी, तो ये जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस वाले पॉइंट से जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। तो हाई हमारा यहाँ से इस वाले पॉइंट पर पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब हाई पहुँच गया, अब इंड्यूसमेंट की बात आ गई कि इंड्यूसमेंट भी जब जब हमारा हाई ट्रांसफर होता है तो हमारा इंड्यूसमेंट भी ट्रांसफर होता है। सपोज करो कि मार्केट अगर कैंडल की क्लोजिंग यहीं पर यहाँ पर दे देती, इस तरीके से कैंडल क्लोज होता है, हो जाती यहाँ पर, तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पर होता, हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पर होता। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ नहीं दी, मार्केट ने जब हाई ट्रांसफर हो गया, इंड्यूसमेंट हमारा ऑल्सो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से इस वाले पॉइंट पर। अब मार्केट इस तरीके से आएगी और ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर लेगी, देन हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए कहीं से भी, किसी भी पॉइंट से। ठीक है, तो सेम केस हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का भी रहता है और सेम केस हमारे यहाँ की रहता है। तो कैंडल क्लोजिंग हमारी बहुत ज़रूरी है। अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है तो हम जो है उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंडीशन नहीं करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर है, किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखोगे कि मार्केट ने ये यहाँ इस पॉइंट पर इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ पर जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, तो हम इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ये। उसके बाद मार्केट ने अगेन ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया और हमारा हाई कहाँ पर कंफर्म हो गया, हमारा हाई कंफर्म हो गया ये ऊपर की तरफ। ठीक,
यहाँ पर अगर एक चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट ने इसको यहाँ पर लिया है, लेकिन क्लोजिंग जो दी है ना, क्लोजिंग नहीं दी है मार्केट ने यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। तो क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल पर इसने क्लोजिंग दे दी है इसको, तो इसलिए जो है वैलिड होगा। कैसा होगा? वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद आईडीएम देखेंगे, इसका इंड्यूसमेंट किधर होगा? इसका इंड्यूसमेंट ये रहा, यहाँ पर इसने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने फिर अगेन हम देखेंगे कि हाइट कंफर्म हो गया, और यहाँ पर अगेन इसने जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। यहाँ देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दे दिया मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे ना कि क्लोजिंग नहीं दी है मार्केट ने कैंडल्स में, तो यहाँ देखोगे कि क्लोजिंग मार्केट ने नहीं दिया है। ये इसको स्विप कर दिया, यहाँ पे अगेन स्विप किया, ये भी स्विप है, और यहाँ पर भी स्विप किया हुआ है। तो जो हाई है ना हमारा, वो ट्रांसफर होता रहेगा, इस कैंडल से इस कैंडल, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर, जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देगी हम ट्रांसफर करते रहेंगे उसको। इस वाले पॉइंट पर आने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, देन क्लोजिंग दे दी यहाँ पर विद बुलिश एंगुलेशन कैंडल, ठीक है। यहाँ देखोगे कि कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बन गया वो हमारा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ से जो ट्रांसफर हुआ वो यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो अभी जो ट्रांसफर हो गया हाई, वो कहाँ से कहाँ पर हो गया कि वो हाई यहाँ था, लेकिन क्लोजिंग हमारी यहाँ पर दी है उसने, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हो जाएगा? इस वाले पॉइंट से होगा, और हाई ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि इंड्यूसमेंट किधर है। इंड्यूसमेंट देखोगे कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट ये है, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट होने के बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया। यहाँ देखोगे कि ये फिर अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया मार्केट ने। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम देखेंगे कि ये रहा इंड्यूसमेंट इस वाले पॉइंट पर, ये इंड्यूसमेंट लिया, हाई कंफर्म। हाई के बाद देखेंगे अब नेक्स्ट क्या है। यहाँ देखोगे तो मार्केट ने जो है ये यहाँ पर देखो कि क्लोजिंग नहीं दी। फिर अगेन जब क्लोजिंग नहीं दी तो नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल भी डाउन में हुई है, तो ये एक पूरा पुल बैक ले दिया मार्केट ने। पुल बैक के साथ मार्केट ने अगेन इसको इस वाले हाई को यहाँ पर ब्रेक किया, इधर भी स्विप है और क्लोजिंग ऊपर दी है नेक्स्ट कैंडल के बाद, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ये वाला। और जो हाई था वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला गया हमारा। उसके बाद जो इंड्यूसमेंट था, जब हाई ट्रांसफर हुआ तो इंड्यूसमेंट भी ट्रांसफर हुआ। पहले यहाँ था इंड्यूसमेंट, लेकिन जब हाई ट्रांसफर हो गया तो इंड्यूसमेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा एयर टू एयर, यहाँ से यहाँ पर। तो जब भी मार्केट अब इंड्यूसमेंट लेगी तब कंफर्म हुआ। यहाँ से यहाँ पर एक नया हाई बना दिया तो इंड्यूसमेंट यहाँ आया, उसके बाद हाई क्रिएट यहाँ से, देन ये ब्रेक हुआ तो इंड्यूसमेंट इस वाले पॉइंट पर आ गया। इस वाले पॉइंट से मार्केट ने वो उधर तोड़ा तो यहाँ पर आ गया इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट यहाँ से कहाँ पहुँचा, कहाँ पे जाके लिया है, यहाँ तक लिया है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया वो इंड्यूसमेंट हमारा, ठीक है। उसके बाद जब ये हो गया तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आगे हम देखेंगे डाउन ट्रेंड में, जैसे कि यहाँ पर आईडीएम लिया मार्केट ने, उसके बाद हमारा लो कन्फर्म हो गया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर होगा, यहाँ हो गया, ये इस वाले पॉइंट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट किधर लिया मार्केट ने, यहाँ देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पर कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। इंड्यूसमेंट यहाँ लिया, लो कन्फर्म हो गया ये यहाँ से इस वाले पॉइंट पर। यहाँ पर फिर अगेन देखोगे कि मार्केट ने जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल से दिया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग कहाँ के दी है, यहाँ के दी है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ की वजह यहाँ पर होगा, तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंड्यूसमेंट मार्केट ने कहाँ लिया है, तो लो कन्फर्म होने के लिए इंड्यूसमेंट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईडीएम यहाँ पर लिया मार्केट ने इस वाले पॉइंट पर, हाई हमारा ये कन्फर्म हो गया, सॉरी लो कन्फर्म हो गया हमारा ये इस वाले पॉइंट से। देखोगे कि यहाँ पर ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया यहाँ पर। जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, अब लो देखेंगे हम, हमारा लो किधर था, पहले यहाँ पे था तो हाई था, मेजर हाई, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाई यहाँ पर। अब इस वाले केस में हमारा हाई कौन सा है, इतने केस में, इस केस में देखोगे हमारा हाई जो है वो ये है यहाँ पर, तो हाई टूटा विथ क्लोजिंग यहाँ पर ये वाला, तो क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे क्या होगा, ये
चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ये। चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन अगेन मार्केट ने ट्रेंड चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अगेन मार्केट ने जो है एक चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। यहाँ पर एक केस और है कि मार्केट ने यहाँ पर जो चेंज ऑफ करेक्टर दिया ये फेल है, फेक है, सॉरी फेक क्यों है, क्योंकि विदाउट इंड्यूसमेंट मार्केट ने ये जो है दे दिया, डायरेक्ट एक कैंडल ने इसको तोड़ दिया, तो ये फेक हो जाएगा। तो हमारा हाई यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, लो हमारा जो था वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा मार्केट में कुछ इस तरीके से। हाई इधर ट्रांसफर, लो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर ट्रांसफर, देन हम देखेंगे कि क्या हुआ। यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से लो और हाई ट्रांसफर भी हो जाते हैं। इंड्यूसमेंट क्या होता है उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख ही सकते हो, मैंने इंड्यूसमेंट एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, और स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं उसके लिए भी वीडियो बना रखा है। बाकी आगे मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप जो SMCA का अच्छी तरीके से सीख पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।